वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले श्री युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। श्री लाडली लाल प्रिया प्रीतम युगल किशोर परम करुणामय है। हम जैसे भी हैं श्री श्यामा श्याम के हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना। माना हम उनके योग्य नहीं हैं पर उनके हैं, इसमें वो भी नकार नहीं सकते, क्योंकि ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जीव सनातन मेरा अंश है भगवान कहते हैं। तो हमारा संबंध तो स्वीकृत प्रभु की तरफ से है ही, हमारी तरफ से स्वीकृति अन्य होने के कारण ये स्मृति लोप हो गई है कि हम भगवत स्वरूप हैं। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। ये भूलकर हम अपने को पांच भौतिक देहधारी मानकर नाना प्रकार के असत कर्म, नाना प्रकार की असत वासनाएं और असत भोगों में हमारी वृत्ति फंस गई है। अब श्यामा श्याम की शरणागति का संयोग बना है। गुरुदेव भगवान की असीम करुणा दृष्टि है, अहेतु की कृपालु। कोई हम अधिकारी नहीं है उनके करुणा के, पर उनकी करुणा दृष्टि है तो हम नाम जप करके, मंत्र जप करके, प्रियालाल के गुण गाकर, प्रियालाल की सेवा को स्वीकार करके इस वासनाओं के खेल से हटकर उपासना में रत हो जाए। बहुत कृपालु प्रियालाल है, उन्हीं की करुणा का भरोसा है। उन्हीं की करुणा के भरोसे हमारा जीवन, हमारी उपासना, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा देह, ये सब प्रतिपल उनके चरणों में समर्पित होते हुए पावन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं तो फिर कुछ भी कर लो, आप साधन करेंगे अहम होगा। भगवत प्राप्ति में अहम बहुत बाधक है। तो साधना हो तो शरणागति होके प्रभु के आश्रय से, प्रभु के कृपा बल से हमारा साधन पथ पुष्ट होगा और प्रभु ही साध्य रूप से हमें मिलेंगे। स्वाद्य प्रेम महारसात्मन बहिर्नो वान्तरा भाति श्री वृंदा विपिनम तदा स्फुरति नो राधाथ तन्नागरः अस्फूर्तौ च तयोर्विशुद्धरस
चिन्मूर्त्यो कथम कोटिभिर यत्नैरप्यनुराग सौख्य जलधा सारातिकाष्ठोदय। श्री वृंदावन बड़ा स्वादिष्ट रस है, आस्वाद्य रस है, महासुखमय है, अर्थात प्रेम। जो बाहर से वृंदावन का सेवन करता है अर्थात शरीर से वास करता है, और अंदर से वृंदावन का सेवन करता है अर्थात मन से वृंदावन की लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम का चिंतन, ये वृंदावन का अंतर और बाहर से सेवन है। बहिरो नो वांतरापि भाति, जो बाहर और भीतर दोनों जगह वृंदावन का चिंतन करता है। बाहर तो वृंदावन में शरीर है ही, हमारा मन भी वृंदावन का सेवन करे। रसिक महापुरुष कहते हैं तन मन के बन से ये, तन से भी वृंदावन का सेवन करो और मन से भी वृंदावन का सेवन करो, तो क्या होगा? बोले स्फुरति। श्री राधा और नागर तन्नागरहा, श्री लालजू और प्रियाजू उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। मात्र वृंदावन का बाहर शरीर वास करे और अंतर से प्रियालाल का चिंतन करे, इसी से प्रियालाल की प्राप्ति होगी। ये सीधा मार्ग है, इसमें मिलावट नहीं है। अन्य उपासनाओं की, अन्य देवी देवताओं की, अन्य कर्मकांडों की, अन्य साधनों की यहाँ मिलावट नहीं है। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदाबन में। साधन विविध सकाम मत, सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति, यहाँ इनका प्रयोग नहीं होता। साधना विविध सकाम भावना के अनुष्ठान और भी अन्य जो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, ये हमको प्रियालाल तक नहीं पहुंचा सकते। न ज्ञान न ध्यान न व्रत न नियम न संयम। तो हमें क्या करना है? बोले एकमात्र रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति वो कैसे होगी? तो बताया है कि आठों पहर श्री जी के चरणों की सेवकाई की भावना, नाम जप और लीला गायन, लीला श्रवण, यही सीधा मार्ग है, इसमें कोई मिलावट नहीं। श्यामा श्याम का नाम जप, श्यामा श्याम की लीला गायन, श्यामा श्याम के धाम का आश्रय, श्यामा श्याम की आठों पहर सेवा, ये शुद्ध भक्ति है। वृंदावन नित्य विहार रस की ये शुद्ध भक्ति, इसमें मिलावट नहीं चल पाती। सबका सम्मान है, सब भगवत स्वरूप है, पर उपासना में मिलावट नहीं। अनन्य रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। मात्र केवल श्यामा श्याम की उपासना। तो राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, व्यासे देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। कह रहे हैं जब राधा वल्लभ श्यामा श्याम की उपासना हमें मिल गई तो अब और किसका ध्यान करें। जैसे पकौड़ी बनाने में एक एक पकौड़ी में नमक नहीं डालते, फेंट में डाल देते हैं तो समस्त पकौड़ी में हो जाता है। ऐसे ही मूल श्री राधा वल्लभ लाल का हम सेवन करते हैं तो विश्व ब्रह्मांड के समस्त जड़ चैतन्य देवी देवता सब भगवत स्वरूपों की आराधना हो जाती है। इसलिए श्री वृंदावन का मन से तन से सेवन करो, अनन्य बन जाओ श्यामा श्याम के, तो वो कृपा करके आपके हृदय में और आपके बाहर नेत्रों में भी झलकने लगेंगे। विशुद्ध रस चिन्ह मूर्ति युगल किशोर, अनेक कोई साधनाएं कर ले, चेष्टाएं कर ले, वो कभी रीझने वाले नहीं। वो रीझते हैं अनन्यता से। बात को पकड़ो, श्यामा श्याम रीझते हैं अनन्यता से। जो अनन्य हो गया श्यामा श्याम का, उसके हृदय में सारातिसार प्रेम का उदय हो जाता है, अन्यथा नहीं। एक बड़ी आश्चर्य की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी कि यदि हमें वृंदावन धाम मिल गया और श्यामा श्याम की उपासना हमें मिल गई है,
शरणागत हो गए हैं, तो कह रहे रे काम क्रोध लोभादय इस सुहृदों में भवंतो भवतु। अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुम्हें सब छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हम नहीं हटाएंगे। रे काम क्रोध लोभादय सुहृदों में भवंतो भवतु, मेरे सुहृद बन जाओ, मेरे पास सदैव रहो, कभी मत जाओ। देख लो, बड़े आश्चर्य की बात, दुनिया में जितने साधक हैं सब परेशान हैं, काम क्रोध लोभ छूट जाए, ये कभी हमारे हृदय में नाम है। और श्रीपाद कह रहे रे काम क्रोध लोभादय इह सुहृदों में भवंतो भवंतु, मेरे प्यारे मित्र बन जाओ, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय से न जाओ। त्यज्या ना देह पातम सततमति समालिंगय मानंदयंतु, जब तक मेरा शरीर रहे तब तक मेरे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बने रहो, कभी मत छोड़ना, मेरे सुहृद हो जाओ। ऐसा कौन बोल सकता है भाई? ऐसा कौन बोल सकता है? कोई भी साधु महात्मा है, सब डरते हैं इससे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे डरते हैं। और कह रहे हैं त्याज्या ना देह पातम सततमपि समालिंगय मानंदयतु, आनंद पूर्वक मेरे हृदय में रहो, कभी मत छोड़ना। हे काम हे क्रोध हे लोभ हे मोह हे मद हे मत्सर, सब हमारे हृदय में बसो। ऐसी बात हमने आज तक कभी नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। दैवी संपदा हमारे हृदय में बसे और ये सब नष्ट हो जाए, ये बड़े दुष्ट हैं, ऐसा तो सुना है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ये कह रहे हैं रे काम क्रोध लोभादय इस सुहृदों में भवंतो भवंतु, त्याज्याना देह पातम सततमति समालिंगय मानंदयंतु, सदा हमारा आनंद पूर्वक आलिंगन करो, मेरे हृदय से कभी मत जाना, सदैव बने रहो, जब तक मेरा शरीर रहे तुम रहो। अब आगे की बात सुनो। चेष्टाभिश्चेन निजाभि कथमपि परमं बंधमा पाद्य वृंदावन, धन्येन केनाप्यति विरल तमे नाश्रते माम वस्तु। तुम अपनी चेष्टाओं से लोगों को बंधन प्रदान करते हो, मोक्ष में बाधा करते हो, मेरे हृदय में बने रहो, मैं वृंदावन के प्रताप से तुम्हारा भी उद्धार कर दूंगा। ये बात सर काम क्रोध लोभ तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, आओ आजीवन मेरे हृदय में वास करो और मैं वृंदावन के प्रताप से तुम्हें भी पावन कर दूंगा। क्या पावन कर देंगे? काम माने कामना, कामना। प्रियाजू, कभी आप अपने कपोल में पत्रावली की रचना का अधिकार दीजिए, कभी आप अपने श्री चरणों की महावर रचना का अधिकार दीजिए, कभी सुंदर सैया रचना करूं, कभी आप ऐसे कामना और क्रोध अपने इष्ट पर ही होता है। प्रणय कोप जिसे कहते हैं, कोप माने होता क्रोध, प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम क्रोध भी होता है। प्रेम में जब नरसिंह मेहता जी को क्रोध आया तो प्रभु को कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं। वो तुम्हारी मौसी लगती है, उसको दर्शन दे दिया तो क्या चला जाता है? पूरा जीवन आपके लिए हो गया, छुपे छुपे घूम रहे हो, डरते हो क्या? सामने आओ। वो क्रोध से भी अपने प्रभु को ही, लोभ प्रभु के नाम का, प्रभु के दर्शन का, प्रभु की सेवा का, मोह प्रभु के चरणारविंद का, हर दोष परम पावन हो जाता है जब भगवान के चरणारविंद के चिंतन में, तो हर दोष परम पावन हो जाता। उसी बात को कह रहे, अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुझे सब हटाना चाहते, मैं कहता हूं जब तक मेरा देह रहे कभी मत जाना, मेरे हृदय में रहना और सदा आलिंगन किए रहना, मैं तुम्हें आनंद युक्त कर दूंगा, वृंदावन के प्रताप से तुम्हें परम पावन कर दूंगा। ऐसा महापुरुष बिरला ही कोई होता। नहीं सब डरते हैं कि ये काम क्रोध लोभ छूना नहीं हमको, नहीं हम अपवित्र हो जाएं। करे आओ मेरे हृदय में बैसो, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। प्रियालाल के चरणारविंद की रति बड़ी सामर्थ्यशाली है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
इदम भगवद अर्पणा चरित सर्व सत्कर्मणाम। देखो, जैसे राजा का राजकुमार होता है, उसको एक ठसक होती है कि सारे कानून, सारी व्यवस्था, सारा वैभव मेरा। ऐसे जो भगवान का भक्त होता है ना, सारे सिद्धांत, भगवान ने जितने कानून भागवतिक बनाए हैं वो मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। जितना वैभव सब मेरे प्रभु का। आओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुम्हें जितना उपद्रव करना है कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हम राजकुमार हैं, अपने राजा श्यामा श्याम के लाडले हैं। तो हम लाडले कैसे हो सकते? वो हमारे लाडले हैं, वो हमारे लाडले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम उनके लाडले, इसमें भी कोई संशय नहीं। अगर वो हमें दुलार न किए होते तो संसार सागर से खींचकर अपने घर में न रखते। हमें ठसक में रहना है। अब हमारा न काम बिगाड़ सकता है कुछ, न क्रोध बिगाड़ सकता है कुछ नहीं। साधना बिगाड़ सकते हो, वो हमारे है नहीं। साधना बिगाड़ सकते हो, वो हमारे है नहीं। और साध्य है श्यामा श्याम, हमारे साधन है श्यामा श्याम। अब क्या तुम बिगाड़ सकते हो? देखो, हमारी इज्जत है श्यामा श्याम। देह लोक नाना प्रकार की, ये हमारी इज्जत मर्यादा सम्मान स्वाभिमान नहीं। हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा श्यामा श्याम है, जिनको कभी कोई छू नहीं सकता। ठसक रखो, ठसक रखो। बहुत बड़े महाराज के हम लाडिले हैं, लाडिले हैं सच्ची। अगर दुलार न की होते, अपना न माने होते तो सौभाग्य नहीं मिलता जो मिल रहा है। बहुत मस्ती से। इदम भगवद अर्पणा चरित सर्वसत कर्मणा। जानते हुए ठसक कब आती है? जब भगवद अर्पणा, हम प्रभु के भगवद अर्पण जीवन है ना, तब ये ठसक आती है। अगर आपका भगवद अर्पण जीवन नहीं तो आप ये ठसक नहीं बोल सकते। आओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे सब कांप रहे हैं, कहेंगे आओ आ जाओ, और हमारे हृदय से कभी जाओ मती, बोल सकता है कोई? भगवद अर्पण, भगवद अर्पण। आओ आओ, प्रियालाल तुमको भी पावन कर देंगे, आओ मेरे हृदय में तो आओ, क्योंकि हमने हृदय में श्री श्यामा श्याम का आश्रय लिया है। अब इस हृदय को तुम अपवित्र नहीं कर सकते हो। भक्तों की एक अलौकिक ठसक होती है। यह अलौकिक श्लोक है, आज तक कहीं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, कहीं किसी महात्मा के मुख से नहीं सुना, श्रीपाद के मुख से। कई ऐसी बातें वृंदावन की दिव्य महिमा की जो कहीं नहीं सुनी। ये सुना है कि भजन होना चाहिए। अगर वृंदावन में भी भजन न हो तो कहीं भी भजन करो, भजन करना चाहिए, ये हमने सुना है। लेकिन ये नहीं सुना कि वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नहीं रहना चाहता, और वृंदावन में मैं अगम्यागमन करके भी रहना चाहिए, ये नहीं सुना। ये सुना है कि हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब हमारे पिंड छोड़ दो, क्योंकि अब हम भगवान की शरण में हो गए, अब हम भगवत प्राप्ति करना चाहते। ये नहीं सुना कि हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप हमारे हृदय से कभी मत जाना, हमारे हृदय का आलिंगन। बड़ा विचित्र रस है वृंदावन। इसीलिए कहा वृंदावन की लीला मत समझो, गुरु को चीला या ऋषि मुनि गए हार। ये बड़ा विचित्र रस है। ताल ठोक के कह रहे पूरे जीवन जब तक देह पात ना हो मेरे हृदय में बना रहे, और तेरा भी कल्याण न कर दो तो बता देना। ये है महिमा वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन में भगवद अर्पणम मस्तु, जीवन भगवद अर्पण हो। यही तो हमें भ्रम हो गया है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये अच्छा हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कहा। छोड़ो, आपका हूं महाराज, आपका हूं पक्का। भजन कराओ तो आपका हूं, और संसार में घुमाओ तो आपका हूं। ठसक से रहूंगा, लंबा तिलक लगाऊंगा और आपकी जय बोलूंगा। शर्म आवे तो सुधार लो, न शर्म आवे तो ऐसे रहेंगे हम। मस्ती से रहो। कमजोर है क्या वो कि तुम सुधरोगे तभी सुधर सकते हो? अरे वो अच्छे अच्छे को सुधार देते भैया, सबको सुधार देते हैं। खूब मस्ती में रहो, राधा राधा राधा, बस शरणागति मत भूलना। निश्चित भगवत प्राप्ति है। मस्ती में रहो, झूमो। अब जिसको देखो ये नहीं वो नहीं, हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो। अभी तुम्हारे सब कुछ बने हुए, समर्पण नहीं हुआ क्या?
शरीर प्रियालाल का, हृदय प्रियालाल का, प्राण प्रियालाल के, जीवन प्रियालाल का। अब तुम्हारा क्या रह गया? तुम तो केवल मस्त रहो, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, प्रियालाल का उच्छिष्ट पाओ, श्रणवस्तवैव, आपके गुणगान, पश्यस्तवैव, आपको देखते हुए, गायस्तवैव, आपके गुणगान गाते हुए, तन मन प्राण सब आपको समर्पित, मस्त एकदम। दक्षिण ले चलो तो जय श्री राधे श्याम, पूरब ले चलो तो जय श्री राधे श्याम, उत्तर ले चलो तो राधे श्याम, राधे राधे राधे। हमारा जीवन आप जहां मनावे, जैसे मनावे। विचार करो, जरा विचार करो, सत्संग है। अजात पक्षायु मातरम खगा, वो क्या कर सकता? और सबसे बड़ी शरणागति ये है, जो चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा है, पंख भी नहीं निकले, वो कर क्या सकता है? कुछ नहीं। जो करेंगे उसके माँ बाप करेंगे। ऐसे ही हमें अजात पक्षायु मातरम खगा, ये शरणागति बहुत जोर की है। शरणागति में दो प्रकार बताए जाते हैं, एक बंदर का बच्चा वाला और एक बिलैया का बच्चा। बंदर के बच्चा की शरणागति है कि जब छलांग लगाना होगा तो बंदर ऐसे करता है, 1 सेकंड में इशारा दिया उसको, ऐसे बच्चा कस के पकड़ो, ना पकड़े तो धम्म से गिरे। लेकिन बिलैया के बच्चा में मुंह में दबा करके वो ले जाती है, जहां रखना रख दो, ये बढ़िया लगा, जहां तुम्हें रखना रख दो, इशारा विशारा से कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इशारा करते हैं, वो विवेकवान साधक है जो शरणागत बंदर के बच्चा वाला है। भगवत इशारा करते, इस समय माया का प्रश्न हुआ, निकलो, हमें कस के पकड़ लो, हमारा चिंतन गाढ़ करो। लेकिन जो पूर्ण शरणागत बिलैया बच्चा वाला है, उसे कहे माया का चक्कर आया है, हमको कस के स्मरण करो, वो पैर फैला के बैठा रहे। जहां तुम्हें ले चलना हो उठा के ले चलो, जहां ले चलोगे वही मैं ले चलो। ये बहुत बढ़िया है। जब बिलैया का बच्चा बन गए तो फिर हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी लाडली जू, बस इसके आगे मत बोलो, मेरे से ये नहीं बनता, मेरे से वो नहीं बनता, मेरे से ये नहीं बनता। अरे बनना हमारा सब कुछ बन गया। देखो, हमको एक लाल स्वामी योगी मिले थे गंगा के किनारे, रात्रि में लगभग 8-9 के बजे उनका योग साधन संपन्न होता था, तब उनके दर्शन होते थे। तो हम और लेट गए, तो अकेले मिले। तब जब देखा, ऐसे नवयुवक अवस्था थी, पास बैठा, पहले शब्द, और हमारे यह था कि एक डायरी में पेन रखते थे, महापुरुषों जब मिलते थे बाहर निकल के पूरा स्मरण में टेप कर लेते और बाहर एक एक सूत्र लिखते। छोटी डायरी में आज भी लिखा हुआ है। जो ही गए से बोले, जैसा तुम्हें बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। पहला सूत्र लिखा, जैसा सोचना है वैसा ही हमको बनना होगा, और जैसा बनना है वैसा ही हमको सोचना होगा। हमारी सोच वही होनी चाहिए। बहुत जोर की बात है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। अगर परवाह करते हो तो तुम शरणागति में कलंक हो, अपनी परवाह करते हो तो शरणागति में कलंक हो। बेपरवाह, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। आप इतना समझ लो, एक माँ में वात्सल्य है, भगवान वात्सल्य सिंधु, पूरी सृष्टि में माँ जितनी है वो एक अंश से है, और इस सृष्टि में एक अंश में एक माँ के अंदर वात्सल्य होता है। 4 लड़के हो, एक वकील हो, एक जज हो, एक और बहुत बढ़िया व्यापारी हो, एक मक्खी भी न उड़ाता हो, मैया का सबसे ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? आप विचार करके देखो। जो मक्खी भी नहीं उड़ाता है, एक पैसा नहीं कमाता है, और ऊपर मक्खी बैठी हो तो भी नहीं उड़ाता है, तो आंचल से आके वही मक्खी उड़ाएगी। और सारा चिंतन उसी के, वो तो वकील भैया, वो जज है, वो व्यापारी है, लेकिन ये गंवार किसी काम का नहीं, इसको तो हम खवाएंगे तो खाएगा, नहीं खवाएंगे तो नहीं खाएगा। ऐसी शरणागति चाहिए। वो माँ का चिंतन करे न करे, माँ रात दिन उसका चिंतन करती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम प्रभु के शरणागति के भाव को नहीं समझ पाते से मस्त रहो यार। अगर हमको प्रभु की शरण में भी होकर हाय हाय करना पड़ा तो मतलब क्या रहा शरणागत? और हम तो शरणागत हुए नहीं, हमको तो शरणागत कराया गया। खुद शरणागत, जब इतने बड़े मालिक ने हमको ले लिया गोद नामे में, तो पूरी विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति हमारी।
अरे अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य जिसके एक संकल्प से रचा गया, वो परमात्मा हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। जाके अधीन सदा ही सामरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। तत्तेनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो, इसका अर्थ है जो हर समय अनुभव करता रहता है मैं प्रभु की शरण में हूं तन मन वचन से, और हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे हंस के भोग लेता है, आनंद मंगल, वो प्रभु की संपूर्ण परम पद के अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार। समझो, हम कोई लगाए जोड़े के हैं क्या प्रभु के? भैया हम नहीं मानेंगे कि प्रभु के हैं तो हम प्रभु के नहीं हैं। हमारे मानने से हमारे बाप हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारा हर संबंध उनसे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मो समान आरती नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारे आपके बहुत से नाते हैं, जो नाता मानना हो मान लो, और वो परम सत्य है। इसलिए इदम भगवद अर्पणाचरितम, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, मस्त हो जाओ। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बस क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो पूज्य जन है, गुरुजन है, करे आओ काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में बसे रहो। क्यों? अब हमें फिक्र है क्या? बहुत बड़ी सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, वो तुम्हें भी परम पावन प्रेममय कर देंगे। सर्वसत कर्मणाम भगवत अर्पणम चरितम, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। जब हमसे एक ने पूछा कि पाप कर्म भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या, तो लॉकर में कबाड़ जमा करते हो क्या? बैंक में, बैंक के लॉकर में इधर उधर के जो पड़े हुए कबाड़ है जमा करते हो क्या? वही कबाड़ ही मिलेगा जो जमा करोगे। भगवत अर्पण जीवन में पहली बात है, पाप कर्म बनते नहीं। और दूसरी बात, अगर कहीं कुसंग वसात पूर्व जन्मों के संस्कार वसात कुछ ऐसा हो जाता है तो तत्काल भस्म हो जाते हैं। कैसे? उसका हृदय जलता है। ऐसा क्यों हो गया? बस इतने मात्र से जरा सा संताप हृदय में हुआ, वो भस्म हो जाता है। क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत गुणगान चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा तो जीवन भगवान के सहारे चल रहा है। व्यास भरोसे कुंवर के, इस भरोसे शब्द पे दृष्टि डालो। मस्ती तुम पता नहीं, मस्ती क्यों नहीं आती? ठसक नहीं है प्रभु की, इसलिए मस्ती नहीं है। तुम्हें अपनी क्रियाओं पर भरोसा है, उनकी कृपा पे भरोसा नहीं। विचार करो, तुम कोई भागवतिक क्रिया कर लो तो फूले घूमोगे, हमने ये कर लिया, तुम्हें उस पर भरोसा है, और हमने उनका वर्ण किया, इस पर भरोसा नहीं है। प्रभु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ी और कौन सी क्रिया होगी? हमारे श्यामा श्याम मस्त। इस मस्ती को, ये कभी कभी जैसे जागृत होती है, जैसे इस समय ना, पूछो मत,
अगर कोई मशीन हो तो छाती में लगा के देखो हमारे, एकदम मस्त। और हम इसी बल से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी श्री जी की शरण में भगवत प्राप्ति निश्चित है। उदारता का मतलब क्या है? ए भाई, वो ब्रह्मचारी है, वो जितेंद्री है, वो धर्मनिष्ठ है, वो कर्मनिष्ठ है, वो भजनानंदी है, बोले परम पद मिल गए तो आपके देने की जरूरत क्या? हो तो है ही अधिकारी। अधिकारी हम जैसे हैं। क्या है अधिकारी? कोई अधिकार नहीं। और हम जैसों को दुलार कर रहे तभी आपकी जय हो। समझ रहे यार? उनको खवाया जिनके यहां अच्छे अच्छे पदार्थ रोज पाए जाते हैं। बोलो हमने यहां भंडारा किया। अरे नहीं भाई, उनको खवाओ जिनके है नहीं, तब वो बोलेंगे जय। तो हम लोग आपके अनुकूल एक भी लक्षण नहीं है। कहाँ आप सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रियालाल, और कहाँ ही आप पांच भौतिक में देहाभिमान किए हुए भोगों में रति मानने वाले अपने लोग। अब अपने लोगों को परम पद दो तो महाराज आती उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। जय हो उदारता की आपकी, कि हम अनाधिकारियों को, अधिकारियों को तो सबको ही देता है, सबको ही परीक्षा करके अधिकार देता है। महाराज एक आपे का दरबार ऐसा सुना है जहां सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखात। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जी इनके उपास है। आपकी उपासना भी हमें पता नहीं थी, वो भी आप ही ने दी है। मस्त भगवत अर्पण। जब कभी तुम्हारे विकार आवे, जब तब कभी हे भाव आवे, जब कभी ऐसा आवे कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसी समय सोचो मैं श्री जी को अर्पित हूं। आपको इतना विश्वास है कि 4 रोटी दाल कढ़ी चावल और मिठाई हम अर्पित करते हैं, पर्दा लगाते हैं, इसके बाद आप बड़े श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं ना? आपको संशय होता है क्या कि प्रसाद है कि नहीं, अर्पित हुआ कि नहीं हुआ? पूरी की पूरी थाल वापस आती है, केवल दृष्टि भोग लगता है। तो श्रद्धा में ऐसे दौड़ के प्रसाद लेने का मन होता है, माथे पे ऐसे धर के, और एक किनका चला जाता है तो छाती शीतल होती, प्रसाद पाया। और आप अपने को समर्पित किए, विश्वास नहीं तुम्हें? पर्दा लगा के थाल चली गई अंदर तो प्रसाद हो गया, तुम पूरा जीवन अर्पित हो, तुम्हें विश्वास नहीं कि हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम भगवत अर्पित हैं। ये भजन नहीं करते, कुछ आचरण तो तुम्हारे ठीक नहीं लगते, तो उस समय हमको नहीं बोलना गुरु जी से कि हम तो भगवत अर्पित है, प्रसाद स्वरूप उस समय हम वही कहेंगे गलती पड़ी। लेकिन अंदर से यही होगा महाराज हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है। आप इस गलती को बनाए रखे हो इसलिए है, अगर आप चाहो तो ठीक हो जाए, और आप नहीं चाहोगे तो हम क्यों चाहें? हमारी चाह तो आप हो। हमें गलती और गुण से कोई मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है। और आपको अगर गलती गुण से मतलब तो सुधार लो। आज हम सीधी शरणागति बोल लें, अगर समझ में आवे तो समझ लो, न समझ में आवे तो फिर आगे समझ लेना। आगे समझ, बिल्कुल पक्का समझ लो। शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है, शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है। ये अपने ऊपर बोझा मत रखो अपने कल्याण का। ये ले महाराज, जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। बोले शरण में कैसे हुआ जाता है? साधन बताओ। तो साधन बताए जाते हैं, साधन की जरूरत नहीं है, शरण में हो गया। मैं आपका हूं, बस समझ में आ गया, बस मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति होती है, शरणागति से। फिर आपको कह रहा हूं, फिर समझ लो। जेहि आघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, स्वय सुकंठ पुनी कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ राम न तिन तन हेरी।
शरणागति भगवद अर्पणम जीवनम, ये हमारा भगवद अर्पित जीवन मस्त। अगर कुछ ताकत रखते हो तो कर लो, अगर ताकत ना हो तो ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ मस्त एकदम। जब यहाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए तो सुन लो, और उसी समय सोचो ये करवा लेना जो करवाना है, जो नहीं करवाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन सी, हम आपके हैं प्रभु, आपके हैं मस्त एकदम। और ये सिद्धांत हमारे आज का नहीं है, ये हमारे जीवन का है। भरोसा एकमात्र प्रिया प्रीतम में, बस दूसरी कोई बात नहीं, एकमात्र भरोसा। साधन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, हर समय एक परमानंद। मैं श्री जी का हूं, मुझे श्री जी के पास जाना, मेरी लाडली जू, मेरी प्यारी जू। क्या कौन सा तुम्हें पसीना चुआने की बात कहे? शरण में होने वाले को पसीना नहीं चुआना पड़ता, पसीना चुआता है शरण ने। और उनको कोई श्रम होना नहीं, क्योंकि महान बल के समुद्र, ज्ञान के समुद्र, प्रेम के। अरे समझो, फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हो, असंख्य पति के लाडले हो करके, मतलब क्षुद्र भोगों की तरफ ललचा रहे हो, सुख सिंधु प्रभु के अंश हो करके। अरे थोड़ा गर्व करो इस बात का कि मैं प्रियालाल का हूं। साधन देखकर प्रभावित हो सकता है कोई, लेकिन आश्रय कैसे देखोगे हृदय का? यदि आश्रय देहाभिमान है तो कितना भी साधन करे जीरो। वो आराम से टांग पे टांग चढ़ाए बैठा है आश्रय प्रभु का, उससे बड़ा कोई साधक नहीं, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। आप ये बात समझो, प्रभु का है, प्रभु के गर्भ में है, प्रभु की यही प्रभु देखते हैं। आश्रय तत्व भागवत में है 10वां। आश्रय सबसे बड़ी वस्तु है, हम बार बार बता रहे हैं, इसको समझ लो। ये कलिकाल है, तुम्हारे बनाए नहीं बनेगी, बनेगी उन्हीं के बनाए, तो उन्हीं के गले पड़ जाओ। हाथ जैसे टूट जाता है ना तो गले में बांध दिया जाता है, नहीं ऐसे हम टूट गए, समर्थ हो क्या, टूट गए तो प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हारे बनाए बनेगी। अब देख लो आप मस्त, आपका तन भगवत प्राप्ति करने के लिए समर्थ है। इस तन को प्रभु के रजिस्ट्री कर दो। ये नामे लिखा प्रिया प्रीतम, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, हमने बेच दिया, प्रिया प्रीतम को बेच दिया। याद रखना तुम बिके हुए हो। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं सोच, हम ऐसा नहीं जा सकते। नहीं भाई, तुम बिके हुए कैसे नहीं? हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट है, स्मशान में उसे कर के लिए लगा दिया, जिसने खरीदा था तो लगे ना। आप बिके हुए तो वैसे रहो, बिक गया हो। फिर निधि पाई मनमानी, जैसे रूप। ये भाषा हमारी कम समझ में आएगी, लेकिन हम ये पर्सनल हृदय की बात कह रहे हैं, ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। जिस ठसक में हम फूले रहते हैं, जिस ठसक में हम इस महान दुख को भूले रहते हैं, उसी ठसक की बात आज कह रहे हैं। साधन भजन, हम कई बार आपसे बताया है कि देखो ऐसा ना समझो कि हम साधना को नहीं जानते। ब्राह्मण के घर शरीर पैदा हुआ तो कर्मकांड को अच्छी तरह जानते हैं। गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, पितृतर्पण, बलिवैश्य देव, पूरा यज्ञोपवीत मूंज की मेखला, 108 मूंज का मुट्ठा, चोटी पे मूंज जो पवित्री जिसे कहते हैं, धारण करके गायत्री अनुष्ठान। फिर महावाक्य, संन्यास, वैष्णव। संन्यास में योग प्रधान होता है तो योग का भी परिचय, और ज्ञान प्रदान होता है तो ज्ञान का भी परिचय। ये जो हम बात करें, ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं भरोसे में। समझो, एक है आश्रय और एक है अपना साधन का बल। साधन का बल माया घसीट सकती, आश्रय का नहीं। बहुत बड़े पहाड़ की आड़ में हो गए, हाँ, बहुत बड़े पहाड़ की। एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस, एक बल, ले चलो नरक। मस्ती खेलते चलो, दोनों साथ खेले, जहां खेलेंगे साथ खेलेंगे, मस्त हो आओ। पक्की ये अलग होकर तुम्हारी दुर्दशा हुई है उनसे, उनको साथ ले लो, चलो जहां मन आवे चलो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के पर में पदे अथवा।
सिद्धांत के अंतर्गत है, हम बाहर नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। आओ सजन तुम्हें जहां मनावे, तुम्हारी रचना है, तुम्हें अगर नरक चलना है तो चलो, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बोले नहीं तुम जाओ, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम जाओ। अब हमारा रहा क्या महाराज, हमने तो आपके नाम प्रॉपर्टी कर दिया था, चाहे वकालत करवा लो, वकालत करवा लो। अब हमारा अधिकार नहीं, जो मकान दूसरे को दे दिया, अब उस मकान में वो अगर गलत आचरण करता है तो महाराज जिसका मकान था उसने रजिस्ट्री कर दी, जांच कर लो, तो इस मकान की रजिस्ट्री हो चुकी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं, हमने तो पहले कह दिया था आपके हैं हम, अब संभालो आप महाराज। पक्का हृदय से इसी में डटे रहना, वकालत होगी। और महाराज तुम्हारे हम जीते, मुकदमा तुम्हारे और हम जीते, तो न तोड़ हम सो न बिगाड़न को, तो सो न सवारन को। तो बता रहे सिद्धांत के बिलग नहीं, गली में ही चलेंगे। एक बात मान लो, बिल्कुल हम हृदय की कह रहे, वृंदावन में बैठ के कह रहे, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो बस समझ लो पार हो गए। हमारे तन मन प्राण की रजिस्ट्री श्री जी ने कर दी। बोले लिखा पढ़ी दिखाओ, बोले ये लिखा पढ़ी हमारे गुरु ने की है, गुरु हैं हम, ऐसे नहीं कह रहे। उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने हाथ पकड़ाया, श्री जी के चरणों में रखवाया, ये ले। तो बोले तुम टिको ना श्री जी के चरणों में, हे हवा बहुत जोर की, हम कैसे टिके, समर्थ तुम वो पकड़ लो। जब हवा जोर की चढ़ती तो हमारे पैर टिकेंगे, गड़बड़ आदमी है, तुम पकड़ो। हम तुम एक ही है, उधर से बोले तो यही बोलते हैं और इधर से हम तुम एक ही कुंज के सखा है नाथ। हम भूल करके आपके इस माया बगीचे में आ गए, आपने जागृत किया, अब आपकी तरफ मुंह किए हैं, अब आप समेट लो, आप घसीट लो, बस यही सार बात है। खूब भजन डट के होगा इसमें, क्योंकि हर समय आनंद रहता है, आनंद में भजन होता है। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे। अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या होगा, एक सेकंड में नई सृष्टि रच देगा वो हमारे लिए। हमारा स्वामी है, अखिल ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रचने वाला स्वामी, ना शोक और ना हर्ष। मान लो हम कह रहे पूरा वृंदावन हमारा, पूरा भारत हमारा, तो रहोगे कहाँ, एक कोने में, खाओगे क्या, 4 रोटी दाल, क्या करोगे, क्या खाओगे, बस विचार करना है। तो विश्व मेरा, अनंत ब्रह्मांड मेरे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा, तो हम फटे कपड़े में भी बैठे रहेंगे तो गर्व में रहेंगे। बादशाह संतों को क्यों कहा गया है, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, क्योंकि संपूर्ण वैभव मेरे स्वामी का और स्वामी मेरे। अब क्या परेशानी, जिनको पास करना है वो हमारे हैं। और राधा नाम की ऐसी महिमा है कि उनको रजिस्टर फाड़ देना है और आगे लिखना नहीं। अनुल्लिख्यानंत वकालत सूत्र है महाराज, आपने कहा अनुल्लिख्यानंता न पितद पराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विंशति। क्या बोले, राधा राधा राधा। इसीलिए हम कहते हैं केवल राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अरे बिल्कुल समझिए, दूध पिलाने जा रही जहर लगा के तो परम पद दे दिया महाराज। तो तुम 250 ग्राम दूध में चीनी मिलाकर ठाकुर जी को पिलाते, तुम्हें एक बार में भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे ठाकुर जी में ये परम पद, क्योंकि एक बार दूध पिलाया, ये भरोसा ना होने के कारण तो भटक रहे हो। एक बार फूल माला पहना दी तो इतना। अब ये कथा सुन रहे हो तो भरोसा करो ना, सुदामा माली ने तो मार झोंक दिया पूरी संपत्ति। हे महाराज, यहां कई साल से माला बन रहे, पहन रहे, बात समझो। एक बार चंदन लगा दिया तो उसको सुंदर कर दिया, और हमको असुंदर कर देंगे। हमारा हृदय भी सुंदर करेंगे, हमारा स्वभाव भी सुंदर करेंगे, और हमारा स्वरूप भी सुंदर करेंगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुंदरता की सीमा का साक्षात प्रतिबिंब रूप है स्वरूप, ऐसे थोड़ी है। बहुत सुंदर स्वरूप, जो इनको देखने आवे वो सुंदर हो जाए। ये मलिन पांच भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे, स्वरूप की बात कर। बड़ा सुंदर स्वरूप है, सहचरी बपू मिलता है ऐसा सुंदर कि करोड़ों लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, ऐसा श्री जी के दासी का स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, इदम भगवद अर्पण जाओ। इसके आगे मैं बढ़ने का मन नहीं होता है।
इदम भगवद अर्पण, ये मैं भगवद अर्पण तो 10 दिन एक लोटा श्री जी की सेवा में लग जाए तो हम उसके पैर छूते हैं, सम्मान से धोखे से श्री जी का पात्र है, और पूरा जीवन बना दिया। तुम्हें अभी ये गर्व नहीं हो रहा कि श्री जी का पात्र है सेवा का? अरे समझो यार, वही हे हाय हाय, वही रोना धोना, कब तक रोते धोते रहोगे इस बात की? रोए श्री जी के प्रेम में, वो बात तो ठीक है, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मन नहीं लगता, हमें काम सताता, हमें क्रोध सताता, वही रोना धोना। जो सताता उधर देखो, आपके मकान में हो रहा है, हम राजी हैं, हम तो पहले ही राजी थे, अनंत जन्मों से राजी थे। ये तो तुमने सिखाया कि इसमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो राजी थे ही और राजी हैं, और अगर आप छूट दे दो ना तो राजी ही राजी हैं, हमको क्या परेशानी, हम तो नारकी जीव है ही है। महाराज आपने सिखाया कि ये गलत है, अब आप सुधारो। हमारे हृदय में जो आवे, बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्रणय कोप करने की भी जरूरत है, चट्टवे सुधर जाता है, हमने देखा है। कभी कभी प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम से भी आप, यही तो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखकर थोड़ा तो आप अपनापन दिखाओ, इसमें अपनापन होता है। एक छोटा बच्चा मां को ऐसे चपत मार देता है, क्या मां के हृदय में गुस्सा थी? मां को और दुलारता है, कोई नहीं ऐसे दुलार करेगी। छोटा बच्चा अपने पिता के जाता, दाढ़ी नोचता, मोछ नोचता, उसको अपमान लगता है क्या? उसको खुशी होती, मेरा बच्चा है। ऐसे जब हम प्रभु से कि प्रभु आपको सर्वस्व, अच्छा बताओ कर क्या सकते हो, क्या कर सकते हो हमें आप कोई बताओ। एक रुआ अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते, एक रुआ जिसे कहते, तुम कर क्या सकते हो? तुम पलक झपकना है स्वाभाविक, इसे रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते हो, केवल अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना हम जरूर बता रहे हैं। अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते, ऐसे हो जाओ। जो भी सत्कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, आपके बल से हो रहा है। अगर हमसे कुछ बुरा हो रहा है तो उसको आप सुधारो महाराज, मेरे बस की बात नहीं, अपनी बात हृदय की कह रहा हूं। जब तक सुधारने की कोशिश की बिगड़ते गए, और जब सुधारने की हिम्मत ही नहीं रही तो सुधर गया। शरणानंद जी यहीं से महान संत हुए, आगरे से यमुना के किनारे जा रहे थे तो प्रगट नेत्र तो थे, प्रज्ञा चक्षु थे, तो लाठी के सहारे, और वो एक दरार फटी हुई थी, और उनको तो पता नहीं था, झम से जाके यमुना जी में। अब आंख हो तो समझ में आवे कि किस दिशा की तरफ चलें। अब आग तो थी नहीं, लठिया भी गिरने पे चली गई थी, तो बस अंदर से भगवान के शरण की, अब आखिरी समय है, मुझे कुछ पता नहीं किधर जाना है, मालूम हाथ पैर मारे तो और दरिया की तरफ जाए, तो बस ऐसे, हे भगवान आपकी शरण में। बस पता नहीं कैसा हुआ, किनारे आ गए और लठिया भी मिल गए। अरे उनका ये लठिया देने वाला और किनारे लाने वाला वही है शरणान। इतने विशुद्ध ज्ञानी थे कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनका उदाहरण दिया करते थे, पूज्य मानव सेवा संघ के जो शरणानंद। ये सारी बात यहीं से बनती है, जिसकी बनी है यहीं से बनी है, और इसके सिवा बन नहीं सकती, बनेगी तो यहीं से बनेगी। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। मान लेना ये शरणागति की बात, कैसी भी परिस्थिति हो बार बार उन्हीं की तरफ देखो, श्यामा श्याम की तरफ, वही सब संभाल लेंगे। और राधा राधा कोशिश करो छूटने न पावे नाम, हाँ, और मस्ती में रहो। ये ज्ञाना मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है, आनंद परमानंद विज्ञानानंद घन प्रेमानंद घन, ये मिला है। ज्यादा घिघियाओ मती, हमारे इष्ट है, उन्हीं का सारा वैभव है, किसी और का नहीं है। जितने भी लोकपाल, जितने भी अधिकारी हैं, सब उन्हीं के हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी संदीपनी जी को गुरुपद में विराजमान करके समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। कल आपने सुना, फिर कहा गुरु को गुरुदक्षिणा देना अनिवार्य होता है। अगर गुरुदेव को संतुष्ट न किया जाए तो हर विद्या हर मंत्र निष्फल हो जाता है, चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हो। जैसे आपने देखा
संजीवनी विद्या के लिए बृहस्पति पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो संजीवनी विद्या दे दी और आपकी कृपा से वो हमें कंठस्थ भी हो गई, उसका प्रयोग भी सही है, अब आप गुरुदक्षिणा बताइए। मांगी जाती थी गुरुजनों ने। ऐसा बहुत साल महाभारत में तो बहुत जगह वर्णन है कि दीक्षा पूर्ण होने के बाद कि आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या इच्छा है जिसकी मैं पूर्ति कर सकूं। तो उनका हमारी इच्छा है हमारी पुत्री की इच्छा की पूर्ति करो। और पुत्री ने गलत भाव रखा कि आप पति, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारी गुरु पुत्री, हमने ऐसा भाव साफ स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा उन्होंने। तो ये प्रथा चली आ रही थी। तो उनको पता था कि ये सर्वलोक महेश्वर भगवान है संदीपिनी जी को, तो उन्होंने कहा हमें तो गुरुदक्षिणा क्या, आप अपनी गुरु माँ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र समुद्र स्नान करने गया था, वहां पधार गया था, आप उसको ले आ लो। भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने देखा स्वयं भगवान आए हैं, तुरंत ही आ गया। क्यों आ गया जानते हो? परिचय प्राप्त है उसको। रामावतार में 3 दिन 3 रात व्रत रह के हाथ जोड़े बैठे रहे श्री राम जी, नहीं समुद्र नहीं आया, भगवान राम जी गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषम वारिद विशिक्र सानु, लाव अग्नि बाण अभी सोखते, इसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूपायो तज मात्रा हिमाम। तो वो जानता है कि वही राम है, वही श्याम है। तो जो ही कृष्ण और बलराम आए तो जानते थे राम लक्ष्मण के रूप में, त्रेतायुग में यही द्वापर में कृष्ण बलराम बने, तो फौरन आ गए पहले ही, महाराज दंडवत पूजा। तो कहा समुद्र तुमने हमारे गुरुपुत्र को डुबोया है। बोले हमारे पास तो नहीं है, शंखासुर रह सकता है, शायद उसने, भगवान ने शंखासुर का वध किया, पांचजन नाम का शंख भगवान के कर कमल में विराजमान हुआ। फिर भगवान यमपुरी गए, यमराज से कहा कि हमारे गुरुपुत्र को ला के दो। तो संयमनीपुरी में भगवान का आदर पूजन करके उन्होंने अपने गुरुपुत्र को प्रदान कर दिया और गुरुपुत्र को लेकर गुरु माता को दिया। फिर वहां से भगवान प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके गुरुदेव ने कहा तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा लौटे। मथुरा की प्रजा बहुत जिन्होंने अन्य बातें सुनी हैं और वो प्रश्न करते हैं कि गुरु के बिना कल्याण हो जाएगा, तो उनको ये सुनना चाहिए कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जब वो गुरु बनाते हैं तो तुम तो जीव हो। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई मथुरा लौटे। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में है। वृष्णवंशियों में एक बहुत ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी थे। उनका ज्ञान बृहस्पति जी के समान ही था। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और प्रधानमंत्री थे। कोई मंत्रणा करनी होती तो भगवान उद्धव जी से करते थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण एकांत में अपने ब्रजजनों का स्मरण करके रो रहे थे। तो उद्धव जी अचानक पहुंच गए। उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप रो रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने कहा हमारे जो ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, वो हमारे
विरह में रुदन कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तव भजाम्य हम। यदि कोई रो करके भगवान का भजन करता है तो रो करके भगवान उसका चिंतन करते हैं। देखो युधिष्ठिर जी युद्ध समय में किसी कार्य है तो भगवान के शिविर में गए तो देखा भगवान पद्मासन लगाए ध्यानस्थ थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा जगत के योगी महात्मा भगवान का ध्यान करते, भगवान किसका ध्यान करते। जब ध्यान से बाहर दशा में भगवान, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम सब तो आपका ध्यान करते हैं। तो उनका सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी, उनका मैं ध्यान कर रहा हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते। तो उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया भगवान श्री कृष्ण ने और कहा तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि गच्छुद्धो ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांतिक प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम यदि ब्रज में जाओ, वहां गोपियों को समझाओ, उनका रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। वहां मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उनको वेदना मुक्त करो। प्यारे उद्धव, ता मन मनस्का, भगवान गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ये बहुत उत्तम स्थिति है। ता मन मनस्का, गोपियों का मन, ता माने गोपियों का मन, मनस्का मन निरंतर मुझ में लगा रहता है। ये भगवान कह रहे हैं, गोपियों का मन निरंतर मुझ में लगा। मत प्राणा, मैं उनका प्राण हूं क्योंकि उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं हूं क्योंकि उन्होंने मदर्थे मेरे लिए अपने पति पुत्र देह सगे संबंधी सबको छोड़ दिया है। यह है गोपी की स्थिति। ता मन मनस्का, गोपियां मेरे मन वाले, निरंतर मेरा भजन करती। मत प्राणा, उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए, मैं उनका प्राण हूं। और मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने देह संबंध, पति पुत्र देह सगे रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया है। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। उन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में लगा दी है, मुझको अपना प्यारा मानते हैं। नहीं, अपना प्रीतम नहीं, मुझे अपना आत्मा, अपना सर्वस्व मानते हैं। ये बात ध्यान दीजिए भगवान के। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्, ये मेरा व्रत है। जो मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को भी छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूं। समझ लो, लौकिक पारलौकिक, लौकिक और वैदिक, पारलौकिक वैदिक सब बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे, मैं उनका स्वयं भरण पोषण करता हूं। ये मस्ती का बात। मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया। ये श्लोक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में भी लिखे थे। और वो जो छोटी कुटिया थी, मामेव दैतम प्रेष्ठो मात्मानम मनसागता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्, गुरुदेव भगवान लिखे थे।
और इस पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि ऊपर वाला तो गोपियों की स्थिति तामन मनस्का मत प्राणाम अदर्थे त्यक्त देहि का, दूसरा ये कि ये त्यक्त लोक धर्माश्च, जो लोक और पारलोक दोनों धर्मों का त्याग कर देते हो, मेरे भरोसे हो जाते हैं, उनका पूरा भार मैं ले लेता हूं। काय को भार लिया। जय राधा, जय स्वामिनी जी की। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूं। मेरे यहां चले आने से वो मुझे दूरस्थ मानती हैं। वो मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। उद्धव, मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा। वही शब्द उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और चल पड़े ब्रज की ओर। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उद्धव जी का रथ ढक गया। ब्रजभूमि में बहुत से सांडों की गर्जना हो रही। बहुत सी गौएं थनों के भार से दबी हुई अपने बछड़ों के साथ दौड़ रही। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम हो रहे। गाय धोने का समय है तो घर घर ऐसे गाय धोने की ध्वनि आ रही, कहीं बांसुरियों की ध्वनि। बड़ी अपूर्व शोभा ब्रजमंडल की। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में जगमग जगमग दीपक और रोज पुष्पों से सजाया जाता था। पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। जल स्थल दोनों ही प्रकार के कमल खिले हुए थे। हंस, बतख, मोर ये सब पक्षी विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव ब्रज में आए। नंद महल के सामने रथ खड़ा किया। नंद बाबा ने देखा, अच्छा कोई और है, अच्छा उद्धव जी है। प्रसन्न चित्त उनसे मिले। एक बार तो लगा कि श्री कृष्ण आ गए, क्योंकि वैसी ही पोशाक, वैसा ही श्याम रंग और रथ पर सवार। तो एक बार तो सबको लगता था प्रभु आ गए क्या। अच्छा नहीं, प्रभु नहीं। उद्धव जी को गले लगाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्यार किया करते थे, वैसे ही उद्धव जी को प्यार किया। सुंदर भोग पवाया। आराम से पलंग पर जब बैठ गए, सेवकों ने पंखा झल करके उद्धव जी की थकावट दूर की। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, कच्चिदंग महाभाग सखा नः सूर नंदनः आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर युक्तो मुक्तः सुहृदवृतः। परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन पुत्र आदि उनके साथ हैं। उस समय वो सब कुशल से तो है ना। बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने पापों के कारण अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक और साधु पुरुषों से द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, सब बातें तो अलग रही, क्या एकांत में कभी श्री कृष्ण हम लोगों की याद करते हैं?
ये उनकी यशोदा मैया है, ऐसा कभी याद करते हैं? हम स्वजन संबंधी ऐसे कभी बात करते हैं? उनके सखा, उनके गोप, उन्हीं का सर्वस्व मानने वाले ये ब्रज, उन्हीं की गौएं, उन्हीं का वृंदावन, उन्हीं का ये गिरिराज, क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? बाबा ऐसी बात कहते कहते अश्रुपूरित हो गए। कहने लगे, उद्धव सही बताओ, क्या हमारे गोविंद कभी यहां आएंगे? एक बार भी मैं उनको देख पाऊंगा? क्या वो अपने ब्रज में कभी आएंगे एक बार? उद्धव सही कहते हैं, यदि वे यहां आ जाते तो हम उनकी वो सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य, मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख लेते। वैसे तो बहुत उदार हैं वो, उनकी शक्ति अनंत है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से बहुत मृत्यु के निमित्त हम ब्रजवासियों के आए, उन्होंने टाला। एक बार नहीं, अनेकों बार हमारी रक्षा की। उद्धव, क्या इस बार वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? विराग्नि से हम सब विरह से जल रहे हैं। हम श्री कृष्ण की विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। अब हमसे कोई काम काज नहीं होता, बस हर समय वही श्री कृष्ण, उन्हीं की वो लीला। उद्धव जी, जब हम देखते हैं कि वही यमुना जी हैं जिसमें श्री कृष्ण बलराम जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज जी है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था हम सबकी रक्षा के लिए, ये वही कुंज निकुंजे हैं, ये वही वन है जहां श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, ये वही स्थान है जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। उद्धव, संपूर्ण ब्रजभूमि उनके चरण चिन्ह से युक्त है, अभी मिटे नहीं है चरण चिन्ह। तो उन चरण चिन्हों को देख देख कर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। श्री कृष्ण और बलराम कोई देव शिरोमणि भगवान है, मैं जानता हूं, यह भी मानता हूं कि देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था, जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में हजारों हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिंड गजराज को, पहलवानों को और कंस को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे अत्यंत दृढ़ धनुष को तोड़ डाला, जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज जी को उठाए रखा। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे राक्षसों को मार डाला। परीक्षित, नंद बाबा का हृदय तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक स्मरण करने लगे, तब तो उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, विह्वल हो गए और रुदन करने लगे। उनका उत्कंठा भरा आवाज ही नहीं निकलने लगी, रोमांच हो गया, आंसू बह रहे हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में मगन। उद्धव जी ने बाबा का ये प्रेम, मैया का ये प्रेम देखा। थोड़ी देर के लिए उद्धव जी भी विचार मगन है कि ऐसा प्रेम, अभी तो गोपियों का प्रेम देखा ही नहीं, केवल बाबा का प्रेम देखा। आगे समस्त ब्रजवासी गौएं गोपियों का प्रेम का वर्णन करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।